अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक एडेनियम प्लांट के बारे में होगा। एडेनियम, जिसको आई थिंक एडेनियम रोज़ भी बोलते हैं। बेसिकली ये एडेनियम, ओनली एडेनियम ही इसको बोला जाता है। तो इसको काफ़ी हद तक फूल भी लगते हैं जो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन उनके फूलों में खुशबू नहीं होती। मैं एक लोकल नर्सरी पर आया हूँ, यहाँ से परचेज़ करूँगा एडेनियम, लेकिन अभी तो फ़िलहाल किसी के साथ भी फूल। हाँ, ये देखिए फूल तो लगा हुआ है। हाँ, ये बड़े वाला प्लांट है, ये देखिए काफ़ी बड़े वाला प्लांट है। और इसको ऊपर से देखिए फूल लगे हुए हैं 3, मतलब कि 2 बड हैं और एक फूल पूरा खिला हुआ है। इसके अंदर खुशबू नहीं होती, लेकिन देखने को बहुत प्यारे लगते हैं। इनमें डिफरेंट मतलब कलर्स भी होते हैं, जिस तरह ये देखिए, एक ये भी है, ऑफ वाइट कलर है इसका, एजिस एरिया ऑफ वाइट है और बीच में से पिंकिश कुछ दिख रहा है, काफ़ी मतलब खूबसूरत है। तो मैं छोटे वाला परचेज़ करूँगा, छोटे वाले ये पड़े हुए हैं। तो अब देखना ये है कि मैं चूज़ कौन सा करूं। इसकी डिटेल में अभी बताऊंगा आपको जब मैं घर चला जाऊंगा। तो आपको पता है, घर जाके जो पॉइंट है मेरा, वहां पर मैं इसकी मज़ीद वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये काफ़ी मतलब कि ये ओल्ड इम्प्रेशन भी दे रहा है। आई थिंक यही मैं ले लेता हूँ। ये काफ़ी जो है ना रॉकिंग भी कर रहा है। आई थिंक सारे रॉक करते होंगे, ये देखिए। ओके, आई थिंक यही ले लेता हूँ मैं। ओके दोस्तों, स्टे विद मी। घर चलता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसकी केयर कैसे करनी है आपने, इसकी प्रोपगेशन कैसे की जा सकती है और इसको एक प्लांट से मल्टीपल कैसे किया जा सकता है। ओके दोस्तों, इस एडेनियम प्लांट को मैं घर में ले आया हूँ और अब इस पर बात करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं कि इसको कैसी केयर की ज़रूरत है, कैसी नहीं। और बहुत से मेरे ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जिनको ये प्लांट फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके घर में ऑलरेडी ये होंगे। और मेरे कुछ ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जिनके पास ये प्लांट है, लेकिन उसको नाम का उनको इसके नाम का पता नहीं होगा, इसकी कैसे केयर की जाए। बहुत से के पास ये प्लांट होगा और वो मर गया होगा, बिकॉज के इसकी जो केयर है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो हमारा जोर होता है कि प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी दें ताकि उसकी ग्रोथ बढ़े, लेकिन ये ऐसा प्लांट है इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। ओके, इसका नाम एडेनियम है। एडेनियम इसका इंटरनेशनल नाम है, इंग्लिश में इसको एडेनियम बोलते हैं। और इसका डेजर्ट रोज़ भी बोलते हैं। डेजर्ट रोज़ मतलब कि रेगिस्तानी इलाके का गुलाब। इसको ये रेगिस्तानी इलाके से मिलता है। मतलब कि ये आया कहाँ से है, ये बहुत ही एक शेयर करने वाली बात है। ये सऊदी अरेबिया से आया है, मतलब अरब अमारात, यूएई, इस टाइप के जहाँ पर रेगिस्तान ज़्यादा होती है। ये अरबियन प्लांट है, जहाँ पर रेत ज़्यादा होती है। उनका वेदर बहुत हॉट होता है, सर्दी ना होने के बराबर होती है, हवा में ह्यूमिडिटी भी नहीं होती। तो ऐसे एरिया में, ऐसे सिटीज़ में, ऐसे कंट्रीज़ में, ऐसी प्लेस में ये पौधा पाया जाता है और बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है। इसको फूल भी लगते हैं, पिंक कलर के फूल भी लगते हैं। डिफरेंट इसके स्पीशीज़ होती हैं, काफ़ी हद तक इसकी स्पीशीज़ डिफरेंट है। ये ग्राफ्टेड प्लांट है, इसको ग्राफ्ट लगा हुआ है। इसको जब फूल लगेंगे तो वो आउटर लाइन पर वो वाइट होगा और बीच में से वो पिंकिश होगा, तो काफ़ी अच्छी लुक भी देगा। अब इसकी थोड़ी सी केयर की बात करते हैं कि इसको किस किस्म की मिट्टी की ज़रूरत होती है। अभी आपको करीब से दिखाता हूं, पहले ओवरव्यू इसका मैं दे दूं, हेल्थ के बारे में डिस्कस कर लें, देन मैं करीब से आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा अभी ये है कैसा और ये कितना खौफनाक दिखता है। डेजर्ट रोज़, डेजर्ट प्लांट जितने भी होते हैं, कैक्टस, डेजर्ट और सकुलेंट प्लांट, इस टाइप के जितने भी हैं, सारे के सारे खौफनाक टाइप दिखते हैं। जैसे कुछ डरावनी फिल्म हम देख रहे हैं, हॉरर फिल्म देख रहे हैं, इस टाइप का हमें सीन देखने को मिलता है। इसकी मिट्टी पर बात करें तो मिट्टी इसको बहुत ही लाइट वेट चाहिए होती है। चिकनी मिट्टी में ये तो ग्रो हो ही नहीं सकता। जिस तरह हम अपने प्लांट्स को रेगुलर मिट्टी के अंदर दबाते हैं, उगा देते हैं, वो फिर भी स्टेबल रहते हैं, लेकिन वो मिट्टी इसके लिए जानलेवा हो सकती है, क्योंकि इसको वेल ड्रेनेज सोइल लगती है, अच्छी लगती है, वेल ड्रेनेज। जिस तरह डेजर्ट रोज़ नाम से ही जाहिर है कि ये रेगिस्तानी इलाके का पौधा है, तो रेगिस्तानी इलाके में मिट्टी नहीं होती, जस्ट रेत होती है। मोटे मोटे से बारीक बारीक से स्टोन होते हैं जिसके अंदर ये ग्रो हुआ होता है, और इसकी रूट्स खूब अच्छे से पनप रही होती हैं और खूब अच्छे से ग्रोथ भी
चल रही होती है उनकी। तो इन्होंने किसमें उगाया हुआ है, ये बहुत ही एक अजीब किस्म की सॉइल है। मे भी आपने ऐसी सॉइल कभी ना देखी हो, बहुत से व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं देखी होगी। अभी आपके साथ हाँ सॉरी, अभी आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसके अंदर उन्होंने कौन सी सॉइल यूज़ की है, ये क्या नाम है इसका। बहुत ही अजीब किस्म की सॉइल है, इसके अंदर मिट्टी का नामो निशान ही नहीं, ना इसके अंदर कंपोस्ट का नामो निशान है। तो फिर ये कैसे उग रहा है, इतनी इसकी अच्छी ग्रोथ क्यों चल रही है, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सॉइल के ऊपर बात करते हैं। इसको वेल ड्रेनेज सॉइल चाहिए होती है। वेल ड्रेनेज कौन सी होती है, मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, 20% मिट्टी और 80% रेत, उसको अच्छी तरह से कम्बिनेशन को मिक्सअप कर लीजिए, देन उसके अंदर आप प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन ये प्लांट उसके वो वाली सॉइल इस प्लांट के लिए भी जानलेवा हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर 20% मतलब 20% हमने मिट्टी मिक्स की है, जो कि इस प्लांट के लिए अच्छी नहीं है। इसके लिए आप जस्ट कोकोपीट में इसको ग्रो कर सकते हैं। कोकोपीट, कोकोपीट समझते हैं आप, मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है कोकोपीट के ऊपर, आप उसको वॉच कीजिए तो देन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको कोकोपीट के अंदर ग्रो कर सकते हैं या फिर कोकोनट हस्क के अंदर। कोकोनट हस्क एक होते हैं, टुकड़े होते हैं कोकोनट के। अगर आपको नहीं मालूम तो ये पिक्चर मैं शो करता हूँ आपको। ये कोकोनट के बाल हैं, मतलब कोकोनट का जो कवर होता है, बाहर वाला छिलका होता है, उसके अंदर बाल होते हैं, लंबे लंबे से बाल होते हैं। तो ये वाला टुकड़ा ये पीसीज में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स बना लेते हैं इसके, तो वो बनता है कोकोनट हस्क। मतलब कि मोटे मोटे से स्टोन जो आपको दिख रहे हैं, ये वाले मोटे मोटे से इसको हस्क बोलते हैं। और इन्होंने भी कोकोनट हस्क के अंदर ही इसको ग्रो किया हुआ है, ओनली कोकोनट हस्क है। ये आप देख सकते हैं, ये कितना मोटा पीस है कोकोनट हस्क का। एक ये भी है, ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली ये मर्ज हो गया है, रूट ने इसको पिकअप कर लिया है। इसके अंदर से भी रूट्स देखें कैसे डेवलप हो रही हैं, इसके अंदर तक रूट जो है ना वो दंस रही हैं, अपनी ग्रोथ अच्छे से बढ़ा रही हैं। तो ये टैब रूट देखिए, ये सारे के सारे कोकोनट हस्क के अंदर ईजीली ग्रोथ कर रही हैं। कोकोनट हस्क बेसिकली यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर पानी स्टोर भी रहता है और गीला नहीं होता, मतलब पानी खड़ा नहीं रहता। जो हम मिट्टी यूज़ करते हैं रेगुलर प्लांट्स के लिए, मिट्टी यूज़ करते हैं, उसके अंदर पानी अगर डालते हैं हम तो कुछ देर के लिए वो स्टोर रहता है, मतलब कि खड़ा रहता है। उसके ऊपर बाउंड होल्डिंग पावर भी होती है और काफ़ी ब्लॉकेज सिस्टम हो जाता है, मतलब मिट्टी के ऊपर पानी ब्लॉक हो जाता है, जल्दी ड्रेन नहीं होता। तो ऐसे में इस प्लांट के लिए जानलेवा साबित हो सकता है खड़ा हुआ पानी, इसलिए कोकोनट हस्क इन्होंने यूज़ किया गया है, ताकि अगर इसके ऊपर हम पानी डालते भी हैं तो वो फ़ौरन जितना भी होल्डिंग पावर हो, जितनी इस पीस के अंदर मतलब हस्क के अंदर जितनी भी पावर होती है होल्डिंग की, वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेता है और एक्स्ट्रा वाटर फ़ौरन नीचे से ड्रेनेज होल से बाहर निकाल देता है। तो ये होता है अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, इसलिए आप इसके अंदर ही उगाइएगा। अगर ये आपके पास ना हो तो देन आप ओनली सैंड के अंदर भी लगा सकते हैं। ओनली सैंड, सैंड समझते हैं, रेत के अंदर जस्ट इसको लगा सकते हैं, उसके अंदर भी ग्रोथ अच्छे से चलती रहेगी, क्योंकि सैंड के अंदर भी स्टोरेज सिस्टम तो ना होने के बराबर होता है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है, जो कि इसको चाहिए ही ड्रेनेज सिस्टम। इसको पानी क्यों कम चाहिए, आप ये इसका ट्रंक देख सकते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। जिस तरह साइलेंट्री का ट्रंक इसका होता है, साइलेंडर जिस तरह होता है, गैस वाला साइलेंडर आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से मोटा सा होगा और इसके अंदर पानी भरा पड़ा है, इसके अंदर पल्प ही पल्प है और इसके अंदर जूस ही जूस है। इसके अगर नाखून में थोड़ा सा, इसको बहुत सॉफ्ट होता है, जिस तरह कैरेट होती है, गाजर होती है सॉफ्ट, कुछ इस तरह से होता है ये। इसको अगर मैं नाखून से थोड़ा सा इसको कट लगाऊं तो इसमें से पानी आपको दिखेगा, ये देखिए ग्रीन ग्रीन सा आपको इनसाइड आपको दिख रहा है। ये बहुत नरम होता है, सॉफ्ट होता है, ये टिम्बर नहीं होता, इसलिए अगर हम इसको ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल जाएगा और उसके बाद ये देन मुरझाना शुरू हो जाएगा। जिस तरह गाजर होती है, कैरेट जिस तरह होती है, कैरेट को अगर हम बाय करके आते हैं दुकान से, तो अगर 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए इसको हम पड़ा रहने दें तो वो नरम पड़ जाती है। इसी तरह ये भी नरम पड़ सकता है अगर हम इसको ओवर वाटर करेंगे तो। ओवर वाटरिंग इसको अच्छी नहीं लगती। अगर ये ड्रेन मतलब ये बिल्कुल ड्राई भी हो जाए, इसकी जो सॉइल है बिल्कुल ड्राई भी हो जाए, तो 1 वीक के लिए ये फिर भी ऐसे ही अपने ही अंदर से जितनी भी इनको पावर नीड होगी वाटरिंग की, वो सक करता रहेगी, रूट्स इसकी सक करती रहेंगे, क्योंकि इसकी रूट्स के अंदर भी काफ़ी हद तक पानी स्टोर होता है। वेल, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसको पानी बहुत ही कम चाहिए। अब बात करते हैं इसकी प्रोपागेशन की। प्रोपागेशन कैसी हो सकती है इसके बहुत डिफ़िकल्ट तरीके होते हैं प्रोपागेशन करने के। या तो ये रूट्स लेवल से ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है, मतलब कटिंग्स के थ्रू इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है। कटिंग्स के थ्रू बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल होता है माहौल के हिसाब से।
तो एक कटिंग के थ्रू भी हो सकती है प्रोपगेशन, और सेकेंडली आप सीड से भी जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट कर सकते हैं। दो ही मेथड होते हैं, कटिंग्स होती हैं या सीड होते हैं। सीड इतनी जल्दी इसको लगते नहीं हैं, जब ये मेच्योर हो जाता है प्लांट, मेच्योरिटी अपनी जाहिर करने लग जाता है, अच्छी सी हाइट बढ़ जाती है इसकी, देन 1 साल के अंदर एक फ्लावर निकलता है जिसकी लेंथ काफ़ी लंबी सी होती है। उसके अंदर सीड पोड होते हैं, सीड के पोड के अंदर सीड्स होते हैं, वो कलेक्ट करने पड़ते हैं, जब ड्राई हो जाएं देन उसको सो करना पड़ता है, देन वो जर्मिनेशन अपनी स्टार्ट करते हैं। कटिंग्स के थ्रू भी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह ये है, एक थिक सी आपको कटिंग दिख रही है, मोटी सी कटिंग है इसकी। अगर मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ और देन यहाँ से इसको काट देता हूँ तो ये अलग से मैं सोइल के अंदर दबा दूंगा तो इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो सकती है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल होती है इसकी जर्मिनेशन। इसलिए मैं इसकी जर्मिनेशन का आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप जर्मिनेशन करें अभी, क्योंकि अभी मैं इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। कुछ महीनों के लिए इसको मैं ऐसे ही ग्रोथ करने दूंगा। जब ज़्यादा अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी इसकी, देन मैं इसके साथ कोई ना कोई पंगा ज़रूर करूंगा। आपको मालूम है हर प्लांट के साथ मैं पंगा ज़रूर करता हूं, एक प्लांट से मल्टीपल बनाने की कोशिश करता हूं। ओके, इसकी प्लांट की हाइट कितनी बढ़ सकती है आपकी सोच होगी, आप सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा ये प्लांट हो सकता है। इसकी जो डायामीटर है, मतलब गुलाई है सर्कल में, ये 8 फीट तक बड़ा हो सकता है। जिस तरह ये सिलेंड्रिकल आपको ट्रंक दिख रहा है, ये मोटा हो सकता है 8 फीट तक, मतलब 8 फीट सर्कल में, डायामीटर सर्कल में ये बढ़ सकता है, इतना मोटा हो सकता है, और इसकी हाइट 15 फीट तक बढ़ सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके माहौल पर, आपके एरिया पर, आपके जो ह्यूमिडिटी लेवल है उसके ऊपर, हीटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे घर में ऐसा नहीं हो सकता, ये जस्ट अरब में ही हो सकता है ऐसे, जहाँ पर रेगिस्तानी इलाके होते हैं, रेगिस्तान के जंगल में रेगिस्तानी सहरा में इसकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ सकती है, क्योंकि इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। ओके, अब ये हाइट तो इतनी बढ़ गई, अब हम इसको ज़्यादातर इसको खूबसूरत दिखने के लिए इसको छोटे से पोट के अंदर ही शिफ्ट किया जाता है। जिस तरह ये भी आपके सामने लगा हुआ है, छोटा सा पोट है, इतना बड़ा पोट नहीं है। छोटे से पोट के अंदर ये गुलाब का पौधा, मतलब कि डेजर्ट रोज़ ये लगा हुआ है, इसको गुलाब का पौधा ही बोलते हैं, डेजर्ट रोज़ के नाम से जानते हैं इसको। तो इसको फ्लावर जब लगेंगे तो बहुत खूबसूरत दिखता है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत तब दिखता है जब इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही हो। फ्लावरिंग कब होगी ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि हर पौधे को जब कोई फूल लगता है तो बहुत खुशी होती है, तो हमारा दिल चाहता है उसको देखते ही रहें। ओके, इसको फ्लावरिंग बाहर के मौसम में होती है या गर्मी के मौसम में? बाहर का मौसम जनवरी गुजरने के बाद फरवरी स्टार्ट होता है, तो फरवरी के मिड से स्टार्ट हो जाता है बाहर का सीज़न, जो मार्च के एंड तक रहता है, अप्रैल के मिड तक बाहर का मौसम रहता है। जब ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसा मौसम बाहर का मौसम कहलाता है। तो ऐसे मौसम में अच्छी से इसकी ग्रोथ भी बढ़ती रहेगी, तो ग्रोथ बढ़ती रहेगी और देन ये फ्लावरिंग भी करेगा। फ्लावरिंग कब करेगा ये डिपेंड करता है आपके वाटरिंग के ऊपर, कि आप इसको कितना वाटर देते हैं। जितना इसको कम वाटर देंगे, जितना भी कम वाटर देंगे, ये उतना ही फ्लावरिंग ज़्यादा करेगा और इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। ग्लोसी इसके पत्ते रहेंगे, इसके पत्ते मतलब चमकदार पत्ते रहेंगे और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहेगी। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी और फ्लावरिंग भी कभी नहीं करेगा। ये टोटल आउटडोर प्लांट है, मतलब फुल सनलाइट इसको बहुत अच्छी लगती है। फुली सनलाइट मतलब शाइन कर रहा हो, जून जुलाई का महीना हो और इसको धूप में रखा हो तो इसको बहुत खुशी होती है इसके ट्रंक का, क्योंकि इसके ट्रंक के अंदर काफ़ी जो मॉइस्चर मौजूद होता है, तो इसलिए इसको बहुत धूप ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जून और जुलाई के महीने में जब बहुत कड़क गर्मी होती है, लो चल रही होती है, तो ऐसा सीज़न, ऐसी हवा इसके लिए बहुत अच्छी सूटेबल रहती है इसकी फ्लावरिंग के लिए, और ये खूब दिल भर के फ्लावरिंग करता है। तो इसको पानी बहुत ही कम देना है, इवन कि जून जुलाई के महीने में भी बहुत कम पानी देना है आपने, नहीं तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये जो आपके साथ डिस्कशन हो गई। अब इनके पत्तों की बात कर ली जाए, पत्ते बहुत ही प्यारे लगते हैं, इनके ओवल शेप पत्ते होते हैं। इसको अभी बारिश हुई है कल, तो काफ़ी हद तक जो है ना इसके ऊपर डस्ट जम गई है। इसके पत्ते शाइन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये ओवल शेप होते हैं, मतलब अंडा आकार के होते हैं, अंडा शेप के पत्ते होते हैं। 2 इंच से लेकर 7 इंच तक इसके 7 इंचेस इसके लंबे पत्ते हो सकते हैं, मतलब मेरे हाथ जितना इसका पत्ता हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि माहौल कौन सा आपने इसको दिया है। हमारे माहौल में इतना लंबा पत्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके का पौधा है। तो अगर रेगिस्तानी इलाका इसको मिलेगा, वहाँ की हीटनेस इसको मिलेगी, वहाँ की सॉइल इसको मिलेगी, देन इसकी ग्रोथ 7 इंच लंबा पत्ता हो सकता है इसका, और फ्लावर का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। ये बेसिकली इसको ग्राफ्ट किया गया है, ग्राफ्टेड प्लांट है ये।
ग्राफ्टेड प्लांट इसलिए किया जाता है, ग्राफ्ट इसलिए करते हैं ताकि जो डिफरेंट इसके कलर हों वो फ्लावर के वो उग सकें। नीचे से कुछ और होगा, ऊपर से इस एरिया से आप देखें, इस एरिया से इन्होंने ग्राफ्ट किया हुआ है। ये आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये वाला एरिया इन्होंने ग्राफ्ट किया, ऊपर वाला और एरिया पौधा है, और जो नीचे ये वाला दिख रहा है ये और है। ये एक ओल्डर शूट निकल रही है, ये जो ट्रंक से ही निकल रही है, मतलब ओल्ड पौधे से ओल्ड इसके शूट निकल रही है। ये इसको भी फूल लगेगा, लेकिन इसको किसी और कलर का लगेगा, और जो ऊपर ग्राफ्टेड एरिया है इसको किसी और कलर का लगेगा। दोनों को रहने देता हूँ, मैं काटता नहीं हूँ। दोनों को जब फ्लावरिंग होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। जब इनकी शूट ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो देन इसको मैं काटूँगा, कट करके इसको इंडिविजुअली लगा दूँगा। इसके लिए प्रोपगेशन का सीज़न, बाहर का सीज़न सबसे अच्छा समझा जाता है, और गर्मी का सीज़न भी अच्छा होता है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी आप इसको दे दें तो ह्यूमिडिटी इसके लिए बहुत अच्छी रहेगी, सीडलिंग के लिए और इसकी कटिंग के लिए। कटिंग्स के लिए ठंडक की ज़रूरत होती है, और सीडलिंग के लिए हीटनेस की ज़रूरत होती है। आप समझ रहे हैं, दो ही चीज़ें होती हैं, एक हीटनेस और एक ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी चाहिए इसके जो कटिंग्स हमने लगानी है, कूलनेस, थोड़ी सी कूलनेस हो, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो, देन इसकी शूटिंग स्टार्ट होती है। हर प्लांट की कटिंग्स जब लगाएं उसके लिए हीटनेस की, कूलनेस की और ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। और सीड लगाने के लिए, सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट करने के लिए हीटनेस की ज़रूरत होती है, नॉट कूलनेस। अगर कूलनेस उसको मिलेगी तो सीड की जर्मिनेशन बहुत लेट हो जाएगी, सीड गल भी सकता है। जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी जल्दी सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हो सकती है। उसको ह्यूमिडिटी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पानी के अंदर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी होती है, जो सोइल के अंदर हमने पानी यूज़ किया होता है। तो इसको आप टोटली बाहर रखें, फुली सनलाइट में रखें। बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में अगर हम इसको बाहर रखते हैं तो बरसात के मौसम में सूरज बहुत कम निकलता है, बादल छाए रहते हैं, बूंदाबांदी होती रहती है। तो अगर ऐसे में हर वक्त 24 घंटे बारिश के कतरे इसके ऊपर पड़ते रहेंगे तो इसकी सॉइल हर वक्त मॉइस्ट रहेगी, गीली रहेगी, सोगी रहेगी, तो प्लांट मुरझा सकता है। इसलिए आप इसको रात के टाइम इंडोर रख दीजिए, अपने घर के अंदर रख दीजिए, अपने घर के जो रूम है, रूम के अंदर इसको प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही सुबह हो इसको उठाइए और फुली सनलाइट में इसको रख दीजिए, तो ये अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। ज़्यादातर अगर ये आपके ऑफिस टेबल के ऊपर पड़ा हो या बेडरूम के साइड टेबल के ऊपर पड़ा हो तो बहुत खूबसूरत दिखता है। आपने इसको 2 दिन के लिए फुली सनलाइट में रखना है और 1 दिन के लिए इसको इंडोर रख सकते हैं। अगर आप अच्छा चाहते हैं, गुड लुक दिखाना चाहते हैं अपने कमरे को, अपने रूम को, अपने ऑफिस टेबल को, अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आने वाले हैं तो इसको अच्छी तरह पॉट को साफ़ कीजिए, क्लीन कीजिए, देन आप अपने रूम में 1 दिन के लिए इसको प्लेस कर सकते हैं। इवन के फ्लावर भी उसको लगे होंगे। तो अगर ज़्यादा देर अगर इंडोर आप रखते हैं तो देन उसके फ्लावर जड़ जाएंगे, फ्लावर इंडोर नहीं आएंगे। जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी, जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, जितनी ज़्यादा हीट मिलेगी, ये पौधा उतना ही बढ़ता चला जाएगा और बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। ग्रोथ इसकी बहुत स्लो होती है, मान लीजिए साल में जस्ट 1 इंच ही इसकी ग्रोथ हो पाती है, क्योंकि ये बहुत आराम से बढ़ने वाला, ग्रोथ बहुत स्लोली ग्रोथ बढ़ने वाला ये पौधा है, जो कि दिखने में बहुत प्यारा लगता है। इसीलिए इसको छोटे पॉट में लगाया गया है। छोटे पॉट में जब इसका ट्रंक और मोटा हो जाएगा, ये आपके सामने है, ऐसे लग रहा है जैसे बूंदसाई की शेप दी गई है इसको, लेकिन अभी इसको बूंदसाई की शेप नहीं दी गई। ये खुद ब खुद ही इसकी जो रूट्स हैं वो अपना शेप अपने आप ही बना रही हैं। ये देखिए, इसके जो अंदर है वो भी शेप ऑटोमेटिकली, इसकी रूट्स जो है ना डेवलप हो रही हैं। बहुत इजी है ये, बहुत मतलब कि रॉकिंग भी कर रहा है। ये देखिए, ये बहुत फ्लेक्सिबल हो रहा है अभी, क्योंकि इसको मिट्टी के अंदर नहीं लगाएगा। इसको जितनी भी सॉफ्ट आप देंगे, ये देखिए बहुत आराम से हिल रहा है ये, तो ये बाहर भी निकल सकता है। इसलिए आप इसको ज़्यादा सपोर्ट देने की कोशिश भी मत कीजिएगा और ना ज़्यादा हार्ड मिट्टी यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हार्ड मिट्टी यूज़ करेंगे तो ये सारे का सारा गल जाएगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर पानी बाउंड हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो ब्लॉक होने की वजह से इसकी रूट्स विल बी रूट, मतलब रूट्स इसकी गल सकती हैं, जो हम नहीं चाहते। ये मुझे 600 रुपीज़ में मिला है। ये वही नर्सरी है जहाँ पर मैंने लास्ट टाइम विज़िट भी किया था, भूनसाई आपके साथ शेयरिंग भी की थी। ये उसी नर्सरी से, लाहौर की नर्सरी है, मैं वहाँ से बाय करके लाया हूँ। आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं उनको, अगर आप पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान में ये आपको डिलीवरी भी देंगे और चार्जेस आपके ऊपर लगेंगे, जितने भी होंगे आपको पे करना पड़ेंगे। 600 रुपीज़ में मुझे ये डेजर्ट रोज़ मिल गया है। एक इससे बड़ा सा साइज़ था जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया था, उसको फ्लावर भी लगा था, वो 1200 में मुझे दे रहे थे, मतलब 1200 रुपये में वो मुझे दे रहे थे। लेकिन मुझे छोटे प्लांट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं खुद से उनकी प्रोपगेशन करूँ, खुद से उनकी सीडलिंग करूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है।
है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस प्लांट के बारे में खूब अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।